सर का स्वागत करते हैं, मिस्टर धनंजय वर्मा सर का, जिनकी आवाज ही काफी है। नॉलेज की तो अलग ही बात है, जिनकी आवाज ही काफी है। तो वेलकम सर, वेलकम मिस्टर धनंजय वर्मा वेलकम जी, सर, वेलकम वेलकम। सर वेलकम स्वागत है एकदम बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस मंच पर मुझे इतने सम्मान के साथ बुलाया गया, मैं इसके लिए सभी आयोजकों और सभी गणमान्य लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी इतनी बढ़िया बातें हो रही थी, इतनी बढ़िया जानकारी मिल रही थी कि मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर और मिलती रहे और मैं सुनता रहूं। खैर, पीवीसी मेटा लॉन्च हो चुका है, 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुके हैं और इसने इतिहास कायम कर दिया है। किस किस तरह का इतिहास, इस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं कमल सिंह जाटव सर को बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी संख्या में कॉइन लिए हैं। शुभम विधानी सर को, दिलीप विधानी सर को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत ही अच्छे संख्या में कॉइन लिए हैं। और मैडम को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत जल्दी कॉइन को परचेज किया है। मेरी टीम में आजमगढ़ से एक धर्मेंद्र जी हैं, ये धर्मेंद्र यादव जी नहीं, दूसरे धर्मेंद्र जी हैं। उन्होंने 100 BUSD से ख़रीदा था, तो उनको 105 पीवीसी मेटा कॉइन मिले थे, तो वो भी बहुत कम कीमत में पाने में सफल रहे थे। महज आधे घंटे बाद धर्मेंद्र यादव जी ने खरीदे, तो उनको 100 BUSD में 89 कॉइन मिले थे। लेकिन मैं अपनी टीम को परचेज करवाने में ही लगा रहा, सबके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि मेरा स्वभाव है सबका सहयोग करना, तो मुझे 8 बज गए इसी कार्य में करते हुए, तो मैं अपना कोई परचेज नहीं कर पाया। और 8 बजे से मुझे एक मंच पे बुलाया गया था, मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं उस मंच पे था। वहाँ अमिताभ बी सर भी आए हुए थे, तो 10 बजे तक मैं उस मंच पे था। और जैसे ही अमिताभ बी सर की स्पीच शुरू हुई, तो मैंने उसी दौरान परचेज किया। 1.77 BUSD का रेट जा चुका था, फिर भी मैंने 183 कॉइन लिए, और जो 274 प्लस होकर के हमें मिल चुके हैं 50%, और वो रिलीज़ होना भी शुरू हो चुका है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं इसमें भागीदार बना। और पिछले 4-5 दिन से मेरा आलम ये है, कल भी मैंने बताया, कि मैं अपनी स्व इच्छा से एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं कर सका हूँ। जितने इनकमिंग कॉल हैं उन्हीं को रिसीव कर रहा हूँ या उन्हीं को कॉल बैक कर रहा हूँ। और लगातार अभी भी थोड़ी देर पहले तक ये सिलसिला जारी था। मैं एक मोबाइल से मीटिंग में हूँ, दूसरे मोबाइल से मैं फ़ोन पे लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। और 28 तारीख को तो ये सिलसिला रात के 3:30 बजे तक जारी था। तो सहयोग करना है, सभी का सहयोग करना है, और बहुत अच्छे से सहयोग करना है। और इतिहास जी, 28 तारीख को जैसे ये पीवीसी मेटा कॉइन लॉन्च हुआ, और आज जो 3 गुना हो चुका है, अभी 72 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने 1-1 घंटे में डबल का रेशियो को पार किया है, 1-1 घंटे में। लेकिन कोई भी एक कॉइन ऐसा नहीं है जिसने अपने लॉन्चिंग के तुरंत बाद इतने कम समय में इतनी संख्या को पार किया, इतने गुने को विस्तार दिया है। एक भी कॉइन नहीं है पूरी दुनिया में। इसलिए आपने इतिहास रच दिया है, और उसके पूरे जो है भागीदार आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि आप इसके भागीदार हैं। दूसरी बात कि 1 मिनट थोड़ा सा मैं समय लूँगा, एक अलार्म बज रहा है, थोड़ा मुझे उसको बंद करना पड़ेगा, जो मुझे स्पीच देने में डिस्टर्ब कर रहा है। जी, दूसरी बात यह है कि दूसरी इतिहास ये रचा गया है इस कॉइन के द्वारा कि अभी तक जितने भी कॉइन इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने आने के बाद सबसे पहला काम एक्सचेंज में लिस्ट किया, और इसके बाद उन्होंने ग्रोथ पाया।
और धीरे धीरे ग्रोथ पाया। हमारा जो कॉइन है अभी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, ट्रेडिंग के लिए अभी नहीं परमिशन है किसी को, लेकिन जब ट्रेडिंग के लिए परमिशन नहीं है तब भी इसने महज 48 घंटे से कुछ ज़्यादा समय हुए हैं और ये 3 गुना को क्रॉस कर चुका है। तो ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। और अभी तो आज दिन में मेरे पास एक सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि ये कॉइन ओपन मार्केट में आ चुका है लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। तो सवाल आया, एक परलवाइन कम्युनिटी से बाहर के बंदे थे, उन्होंने 2.5 लाख का कॉइन खरीदा और परलवाइन कम्युनिटी के एक शख्स से कहा, जो इस मंच पे मौजूद भी हैं, उनसे कहा कि आप 2.5 साल से काम कर रहे हो और देख लो आपने 2.5 साल में पता नहीं क्या कमाया, मैंने 2.5 लाख लगाए हैं और 3 गुना हो चुका है, 7.5 लाख का मालिक बन चुका हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी इस बात में से मुझे बहुत खुशी इस बात को लेकर हुई कि ये परलवाइन की ब्रांड वैल्यू बोल रहा था, जो इस सिस्टम में नहीं है। उन्होंने 2250 नहीं दिया, उन्होंने 2.5 लाख लगाया, 2.5 लाख, जबकि उनको पता था कि अभी ये न तो बाइनेंस पे लिस्ट किया गया ट्रेडिंग के लिए और न ही किसी भी दूसरे एक्सचेंज पे। 2.5 लाख लगाया, बाहर के लोगों और न जाने और कितना कितना लगा रहे होंगे, लेकिन ये परलवाइन का ब्रांड वैल्यू है कि लोग इतने इतने पैसे लगा रहे हैं और उनको परलवाइन पे भरोसा है। लेकिन जिन्होंने हमको ये बताया, ये सवाल किया कि सर बताइए, हम लोग वाकई में 2.5 साल से लगे हुए हैं और खून पसीना एक किए हुए हैं और वो बंदा आकर के इतना पैसे कमा जाता है, बताइए हम क्या करें। हमने कहा वो एक बहुत अच्छा चुटकुला था, जोक था, जिस पे आपको हंसी तीसरे चरण के बाद आएगी, तीसरे चरण के बाद। क्योंकि अभी तो उन्होंने 1 BUSD पर 1 PVC मेटा कॉइन लिया होगा और 3 गुना हो गया, बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन जब आपको ये सिस्टम तीसरे चरण या उसके बाद या थोड़ा उसके पहले, जब भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग फ्री कॉइन देगा, तो वो आपको बिना पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी कीमत आज भी बढ़ रही है, वो 3 गुना हो चुका है। और जब आपको मिलेंगे तो उसका जो टोटल वैल्यू आएगा तब आप उनको बताइएगा। लेकिन उससे पहले दूसरा चरण आएगा, जिसमें सिस्टम ने अनाउंस कर दिया है कि वो रेफरल प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। और रेफरल प्रोग्राम कोई ना कोई जो इस सिस्टम से जुड़ेगा वही बाहर वालों को देगा। अब 82 लाख लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है वो पहले अपनी टीम को पूरा इधर फिर से रीअरेंज करेंगे या वो बाहर वालों को ले आएंगे? जाहिर सी बात है कि पहले वो अपने ही सिस्टम से जुड़े लोगों को रीअरेंज करेंगे नए रेफरल प्रोग्राम में, और उसके बाद वो बाहर वालों को जाएंगे। और इस बार जो वो अपनी टीम को सजाएंगे, इसमें उनको बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, क्योंकि बाहर वालों का बिलीफ सिस्टम इतना हो चुका है कि वो 2.5 लाख लगा रहे हैं। हमने तो इसको जिया है, महसूस किया है, दिन रात देखा है, हमें इस पर कोई चिंता नहीं करनी है। तो सोचिए उस रेफरल प्रोग्राम के दौरान हम जो भी आएगा, उसमें जो भी डायरेक्ट इनकम होगा, जो भी लेवल इनकम होगा, जो भी ऑटोपोल इनकम होगा, या जो भी इनकम के तरीके होंगे, उससे हम कितना कॉइन कमा चुके रहेंगे। और जो कमाएंगे उस कॉइन की वैल्यू भी वही होगी जो आज है। उसके बाद तीसरा चरण आएगा, फिर कॉइन मिलेंगे, और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने बाहर वाले थे 2.5 लाख लगाए हैं। तो हम अभी आज वो हंस रहे हैं, हम तब हंसेंगे। ये है सिस्टम जो अभी नहीं आया है ट्रेडिंग पे। तो अब ये तो अभी की बात हुई। अब मैं कुछ अनुमान अपना व्यक्त करता हूं, जो मेरा एकदम व्यक्तिगत अनुमान है, उसको मैं व्यक्त करने जा रहा हूं। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस ग्रुप में मौजूद, जैसा कि ओमवीर सर कहते हैं कि एक डेनियल जॉनसन सर हमेशा मौजूद रहते हैं, मैं उन सर से माफ़ी मांगते हुए ये अनुमान व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि
मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो जब इसका मैं कैलकुलेशन अपने से लगा रहा था, तो मैंने तभी समझ गया था कि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश करेगा ही करेगा। 3 साल पहले मैं समझ चुका था, तभी मैंने यहाँ कदम रखा। क्योंकि बात पर्ल, कोरल, ओनिक्स तक की नहीं थी, बात थी क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी की, जो पूरी तरह से कैलकुलेटिव था और पूरी तरीके से पर्ल वालों को वहां तक पहुंचना था। तो वो ऑटो पुल जिस दिन चौथे पांचवें लेवल पे जाएगा, और जब वो 63 लाख, 65 लाख, 90 लाख के ऑटो पुल इनकम लोगों के पास आएंगे, तो ये सिस्टम बैंक में देगा कैसे? अगर सिस्टम पेमेंट जो बैंक में दे रहा है वो भी तो किसी बैंक अकाउंट से ही दे रहा है, यहाँ के किसी पेमेंट गेटवे से उनका टाई अप है जिसके माध्यम से वो जा रहा है। तो सेविंग अकाउंट से एक दिन में 2 लाख दिया जा सकता है, करेंट अकाउंट से एक दिन में 50 लाख तक दिए जा सकते हैं, और कॉरपोरेट अकाउंट वो तो इस सिस्टम का यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, ऑनलाइन पूरी तरह सिस्टम है। तो आखिर इतना बैंक विड्रॉल लगेगा, किसी ने पूरा पूरा लगाया और बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो इस सिस्टम के लिए दे पाना संभव नहीं होगा। तो फिर सिस्टम कैसे देगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगर पेमेंट में डिले होता है तो निगेटिविटी इतनी तेजी से आती है कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। उसी दिन हमें पता चल चुका था, आभास हो चुका था कि ये जाएगा ही जाएगा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, क्योंकि वहां पे एक दिन में एक कमांड पे कई लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और आज मेरा वो जो मैंने 3 साल पहले सोचा था वो सच हो चुका है। आज हम 82 लाख की कम्युनिटी है। सिस्टम ने इतने इतिहास रचे हैं जिसकी कोई मतलब तुलना नहीं की जा सकती। दुनिया का पहला सिस्टम है जिसने कहा कि अब हम नए लोगों को नहीं लेंगे, और ईमानदारी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इतनी कि बताई नहीं जा सकती, कहीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप अनुमान लगा रहे थे हम 57 लाख की कम्युनिटी है, और सिस्टम ने ईमानदारी से कहा कि हम 70 लाख की कम्युनिटी बन चुके हैं। सिस्टम ने उस कम्युनिटी के बारे में भी जिक्र किया जिसके बारे में इंडिया के लोगों को पता ही नहीं था, और बोला कि अब हम नए लोगों को नहीं लेंगे, सिर्फ 15 दिन तक का मौका है। और रिकॉर्ड 15 दिन में 12 लाख नए लोग आए। मुझे अपने अब तक के अनुभव में कहीं भी मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जहां 15 दिन में 12 लाख लोग सिस्टम में आए हों, और आखिरी दिन 1 लाख लोग। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी ही इसकी ईमानदारी है, पारदर्शिता ही इसकी ईमानदारी है। अब जो हमें दिखाई दे रहा है, सिस्टम ने डिजिटल वॉलेट अपना कहाँ रखा? pvcmeta.io पे। ट्रस्ट वॉलेट को क्या बनाया? एक माध्यम बनाया, पेमेंट को अपने तक लाने का एक माध्यम बनाया। लेकिन उसको वॉलेट में अपने पीवीसी मेटा को सिर्फ इसलिए अभी स्थान दिया है ताकि आप INR में कन्वर्ट करना हो तो वहां जा सके। सिस्टम किसी भी एक्सचेंज पे अभी नहीं गया है। और जो PVC, पर्ल वाइन, सी का मतलब क्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि हम तो टोकन है। तो PVC का मतलब क्या होना चाहिए? मैंने बहुत ध्यान दिया तो ब्लॉकचेन से शुरुआत हुआ था और हम BNB स्मार्ट चेन पे आए हैं। सी का मतलब मुझे लगा कि ये चेन हो सकता है। अगर PVC चेन हुआ तो सिस्टम का अपना ब्लॉकचेन बहुत जल्द आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब कहते हैं जहां पब्लिक है वहां पावर है। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसने कम्युनिटी पहले बनाई, एक विश्वसनीय भरोसेमंद कम्युनिटी पहले बनाई, फिर अपने कॉइन को लॉन्च किया। यानी पावर है। 3 दिन में, अभी 3 दिन हुए भी नहीं है, 3 गुना कॉइन का रेट जाना इस भरोसे को और भी पावरफुल बनाता है। तो ये सिस्टम जिस भी दिन अपना ब्लॉकचेन लाएगा
उस दिन एक और इतिहास बनेगा, क्रांति होगी, क्योंकि सिस्टम के रोड मैप में लिखा है कि हमारा करेंसी अदर ब्लॉकचेन पे भी ट्रांसफर किया जा सकेगा, चाहे वो TRC20 का हो, चाहे वो ERC20 का हो, चाहे वो ब्लॉकचेन का हो, चाहे वो BNB का हो, अदर पे वो मूव करेगा। अभी तक ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। आप नोटिफिकेशन को पढ़ें, एक बार याद करें। उन्होंने कहा कि हम मेटावर्स की दुनिया के हिसाब से एकदम अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए हम अपनी PVC मेटा टोकन को ला रहे हैं। यही वो है तकनीक। तो जिस दिन PVC चेन आएगा, PV चेन, उस दिन सिस्टम का अपना एक्सचेंज भी आएगा। और जिस दिन एक्सचेंज आएगा, उसके जन्म लेते ही बाइनेंस दुनिया का नंबर 2 एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी टोटल कम्युनिटी अभी 30 से 35 लाख लोगों की है, जिसमें एक्टिव लोग 15 से 16 लाख हैं। और ये जिस दिन अपना एक्सचेंज लाएगा, उस दिन पहले दिन वो 50 लाख की कम्युनिटी वाला एक्सचेंज होगा। पहले दिन जहां पब्लिक है वहां पावर है, और असली ट्रेडिंग तब शुरू होगी। तब देखिएगा किस तरीके से कॉरपोरेट जगत के लोग इस दुनिया में आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार भी क्रिप्टो करेंसी में क्रूड ऑयल परचेज करती है, उसकी व्यवस्था थी। अपने आप को अब नहीं करते हैं, लेकिन एक समय था जब वो ईरान से परचेज करते थे तो वो कहता था कि मुझे बिटकॉइन में ही पेमेंट चाहिए, और इनकी मजबूरी होती थी उसको खरीदना। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी इनके हाथ में नहीं था, इसका रेट कभी जाता होता, कभी कम होता था। आप याद करें बजट का वो दिन जिस दिन अरुण जेटली जी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। भारत के लोग अगर इसमें निवेश करते हैं तो इसके लिए भारत सरकार किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा। भारत सरकार किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी इसमें जो आपने निवेश किया है वो डूबता है या फायदे में होते हैं, या कोई इसमें आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसकी सुनवाई किसी थाने में नहीं होगी। उनके इस एक स्टेटमेंट के आते ही 16 लाख का बिटकॉइन 2 से 3 दिन में 3 लाख पे आ गया था। और जब आया था तो सबसे ज्यादा भारत सरकार ने बिटकॉइन खरीदा था, ताकि क्रूड ऑयल का पेमेंट दिया जा सके। लेकिन भारत सरकार इसको नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उन देशों से भी अब क्रूड ऑयल लेने लगे जहां से क्रिप्टो करेंसी की बाध्यता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी सरकारों की जरूरत बन चुकी है, लेकिन अभी वो कोई रेगुलेटरी बॉडी न बनने की वजह से, उनका खुद का कंट्रोल न बनने की वजह से अभी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी को जन्म दे सकती है तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम इजाद कर लेंगे जिससे हम इसको रेगुलेट कर सकें। इसीलिए वो अब भी अपने प्रयास में लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम जनता का रुझान उधर बढ़ता जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि हम बहुत जल्द अपनी डिजिटल मुद्रा लाने वाले हैं। एक साल में 880% लोग केवल भारत में बढ़े हैं क्रिप्टो की दुनिया में जाने वाले, 880% लोग। और PVC मेटा का जब PVC का जब परलॉइन का अपना जब एक्सचेंज होगा, परलॉइन का जब अपना वॉलेट होगा, जरा कल्पना करिए कॉरपोरेट लोग, जगत के लोग इसमें आएंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रस्टेड कम्युनिटी का हिस्सा है। ट्रस्टेड कम्युनिटी, जहां पब्लिक है वहां पावर है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक बार अनुमान लगाया था कि 12 साल में बिटकॉइन ने 5,77,777 गुना का ग्रोथ लिया था। औसतन ग्रोथ ये 68,000 गुना प्रतिवर्ष का था। 68,000 गुना एक साल में औसत। और मैंने सिर्फ 10 गुना का कैलकुलेशन दिया था, तो वो कहाँ जा रहा था?
8 साल में 800 करोड़ का एक कॉइन। मैंने एक अनुमानित कैलकुलेशन दिया था और बिटकॉइन के रिजल्ट के हिसाब से लिया था। बिटकॉइन की कम्युनिटी बाद में बनी, बनते बनते बनी, समर्पित कम्युनिटी नहीं। हमारे पास पहले दिन से कम्युनिटी, पूरी तरीके से डेडिकेटेड कम्युनिटी, उसके बाद हम आए हैं। हमने सिर्फ 10 गुना का ग्रोथ दिखाया था आंकड़ों में, वो 8 साल में 800 करोड़ जा रहा था। और आज का सवाल जिस बंदे ने कहा कि हमने 2.5 लाख लगाया, वो परलवाइन कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। 2.5 लाख लगाया, किसी ने 25 लाख लगाया। जरा सोचिए, बाहर के लोग अभी इस सिस्टम पे बिलीव करते हैं। ये सारे लोग आएंगे तो आपकी क्रिप्टो करेंसी किस रफ्तार में जाएगी? अगर ये रफ्तार बिना एक्सचेंज पे गए, अगर ये रफ्तार आप 2.5 दिन में देख रहे हैं 3 गुना का, हमें किसी भी एक व्यक्ति को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके दिमाग में अभी से आ चुका है तो ये तो 1 ही महीने में 10 गुना का ग्रोथ लेगा। जबकि अभी हम मार्केट में नहीं आए हैं पूरी तरह, दूसरा फेज नहीं आया है, तीसरा चरण नहीं आया है, एक्सचेंज पे नहीं आए हैं, अपना खुद का एक्सचेंज नहीं आया है, खुद का वॉलेट नहीं आया है, मेटावर्स की कोई सर्विसेज नहीं आई है, तब ये हाल है। ये सब कुछ आने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। ये 2.5 दिन इस बात का ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है। और फिर मेरी वही चिंता, ये सिस्टम आपको अमीर बनाएगा, आप अमीर बने रहेंगे, इसमें मुझे शक है, संदेह है। 3 दिन में मैंने बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड लोगों को ट्रांजैक्शन करते देखा, जो अपनी पूरी की पूरी BUSD सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट से, बिना किसी से पूछे, बिना किसी का गाइडेंस लिए। और जब चला गया तो अब वो गाइडेंस मांग रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहां कोई बैक गियर नहीं है। यहां तीर अगर कमान से छूट गया, मीन्स छूट गया, वापस नहीं आ सकता। क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे चलने वाली टेक्नोलॉजी है। किसने किसको भेजा, ये भेजने वाले को ही पता होता है। अगर वो जान रहा है, अगर एक अननोन ब्लॉकचेन पे भेजते हैं तो आपको सिर्फ ये पता है कि ये परलवाइन ने हमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया उस पे गया। लेकिन ये किसी अनुबंध के तहत, किसी परलवाइन ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि आप रिसीव करो, हम फंड जारी करेंगे, मेटा टोकन जारी करेंगे। तो वो कोई थर्ड पार्टी होगा तो आपको पता भी नहीं कि वो थर्ड पार्टी को आपने दे दिया। आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि ये किसने भेज दिया। वो ईमानदार भी होगा तो आपको लौटाएगा कैसे? उसको पता कैसे चलेगा कि ये जो आया है इसके बदले PVC मेटा जारी हो चुका है, लौट के नहीं आना है। ऐसी ऐसी गलतियां लोगों ने की, ज्यादातर कम पैसे के लोगों ने की, लेकिन कर दी। जबकि मैं कह रहा था कि आप YouTube पे जाएं और बहुत छोटे छोटे स्टेप के वीडियो देखें और उसको एक्ट करने की कोशिश करें, सीखने। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मुझे आज तक क्रिप्टो करेंसी का एक भी नॉलेज किसी ने नहीं दिया है। वही YouTube यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूं। एक नॉलेज किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है। मेरी पोर्टफोलियो चाहे बाइनेंस का हो, जो हमने 2015 में बनाया था बाइनेंस को, और चाहे वो वजीरेक्स का हो, सब पोर्टफोलियो जीरो है, जीरो। लेकिन मुझे नॉलेज लेना था, मैं हर चीज जानता हूँ। POW टेक्नोलॉजी पे, POS टेक्नोलॉजी पे, हाइड्रा पे कैसे बनती है, गिटहब से ऑडिटिंग कैसे होती है, यील्ड फार्मिंग कैसे होती है, ये सारी प्रक्रिया को, व्हाइट पेपर कैसे तैयार होता है, सब कुछ मैं जानता हूँ इतनी गहराई से। और किसी ने आप लोगों को भी जानने से नहीं रोका था। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे 2011 में पता चल चुका था कि बिटकॉइन जैसी कोई चीज होती है। मैं छटपटाता रहा कि कोई बता दे कि इसको कौन खरीदे, कैसे खरीदे, क्या माध्यम हो सकता है। मेरे सामने
वो 70 रुपए से उससे आगे बढ़ता गया जब तक मेरी कैपेसिटी में था, कोई बताने वाला नहीं रहा। 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, मेरे सामने 70,000 हुआ, क्रॉस करता गया, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैंने अपने ही देश में खोजने की कोशिश की, नहीं मिला कोई। अगर उस समय भी कोई मिल गया होता तो 2021 में मैं इतने पैसे का मालिक होता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने पैसे का। आज इतिहास दोहरा रहा है, बस फर्क इतना है, वो 6 रुपए की जगह आज 81 रुपए है। 6 रुपए 2009 में था, आज 81 रुपए है। वहां बिटकॉइन था, यहाँ पीवीसी मेटा है। और इतिहास बहुत पावरफुल तरीके से दोहरा रहा है, टेक्नोलॉजी में भी, कम्युनिटी में भी, हर तरीके से। उस समय कोई जानता नहीं था व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। खुद सातोशी नाकामोटो ने नहीं सोचा होगा कि ये कैसे दुनिया स्वीकार करेगी। आज सबको पता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में आपकी क्रिप्टो करेंसी आ रही है, जब केवल इंडिया से 880% लोग बढ़ जा रहे हैं क्रिप्टो फील्ड में, नए लोग 1 साल में। आज उससे बड़ा चांस है, उससे बड़ा चांस है। 3 गुना हो गया। कतई अफसोस मत करिए, कतई अफसोस मत करिए कि हम जो लोग 28 तारीख को खरीद लिया, हम उनसे पिछड़ गए। एकदम अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल खरीद लीजिए, जितनी भी क्षमता हो खरीद लीजिए। अगर आपके पास कम कॉइन है तो लॉन्ग टर्म विजन पे चलिएगा, सेल मत करिएगा, वरना जिसने बिटकॉइन का पिज्जा खाया था उसकी तरह आपको अफसोस होगा, पूरी लाइफ डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना कम कॉइन है उसको आप समझ लीजिए कि ये पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिए और 10 साल बाद निकालेंगे। सेल मत करिएगा। 52 लाख से 18 लाख पे आ गया बिटकॉइन, लेकिन अफसोस उनको नहीं है जिन्होंने 9 रुपए में खरीदे थे। लॉन्ग टर्म विजन, अफसोस उनको नहीं है। कौन अफसोस कर रहा है? उसी बिटकॉइन पे जो शॉर्ट टर्म विजन में था, जिसने 34 लाख पे खरीदा कि थोड़ा सा बढ़ेंगे तो बेच देंगे, बेचा भी। जिसने 52 लाख पे खरीदा कि थोड़ा सा बढ़ेगा तो बेच देंगे, आज 16 लाख पे आ गया, अफसोस कर रहे हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो अफसोस नहीं कर रहा है जिसने 9 रुपए में खरीदा, जिसने 100 रुपए में खरीदा, या जिसने 10,000 में खरीदा। लॉन्ग टर्म विजन जहां भी रहेगा, आप इतने अमीर बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जितने लोगों के पास बहुत कम कॉइन आए हैं, 20 कॉइन आए हैं, 21 कॉइन आए हैं, कतई अफसोस मत करिए। आपके पास द्वितीय चरण आ रहा है, आपको नया रेफरल प्रोग्राम मिल रहा है, माहौल एकदम बना हुआ है, यहां से मेहनत करके भरपूर पैसे कमा लीजिए। लेकिन जो अभी पहले चरण में आपने खरीदा है, इसको सेल मत करिएगा। आपको 5 साल बाद मेरी ये बात याद आएगी। बिल्कुल सेल मत करिएगा। आप सोच नहीं सकते कि आप कहां पहुंच चुके हैं। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ खुद को इस योग्य बनाइएगा कि इतना पैसा आएगा तो हम कैसे संभालेंगे, हम इसको कैसे खर्च करेंगे। और अमीरी का सिर्फ एक फार्मूला है, पैसा आपके पास तभी टिकता है, आपको पैसा हमेशा खींचता है और आप चले जाते हैं, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। पैसे को आप खींचना सीखिए। जिस दिन अपने अंदर वो पावर पैदा कर लेंगे कि पैसा आपके पास खुद खींच के आएगा, आपको अमीर बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। अभी पैसा आपको खींच रहा है और आप चले जाते हैं। 15 डीपी डायरेक्ट के लिए लोग काम करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। 32,89,230 मिलेंगे, कैसे मिलेंगे इसका एजुकेशन नहीं देते हैं। इसी परलवाइन में बहुत सारे लोग अमीर नहीं हैं। उसका प्लान जो उनके लिए वही मेरे लिए, सबके लिए। बहुत सारे लोग अमीर नहीं है क्योंकि एजुकेशन, सही रास्ता, सही तरीका, सही नॉलेज नहीं दिया। नतीजा, आज मेरे पास एक फोन आया जिन्होंने 400 डीपी बेचने की गुजारिश रखी, और कितने में? 50 रुपए में। ये दूसरे और तीसरे चरण के धनाढ़ होने वाले हैं, बहुत बड़े धनाढ़। लेकिन ये वो काम कर रहे हैं जिसने 10,000 बिटकॉइन बेच करके पिज्जा खाया था। मैंने मना कर दिया, किसी और को ढूंढ लेंगे। लेकिन आज मेरे पास फोन है, 3 कॉल आए। एक ने 200 डीपी बेचने की बात कही,
एक ने 39 DP मेरे वॉलेट में भेज भी दिए हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन नाम अगर हो जाएगा, सॉरी दोस्त, एक कॉल आ गई और ये उन्हीं की कॉल जिन्होंने 39 हमें भेज दिए हैं, पैसे के लिए गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं की कॉल। मेरी आवाज मिल रही है ना? यस सर। जी जी सर जी। कॉल आ गई थी, डिस्टर्ब होता है तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये उन्हीं की आवाज थी, उन्हीं की कॉल थी। 39 DP महज, और कितने में? सर कुछ भी दे देना, जो भी मिल जाएगा। और मैंने जानबूझ के रखे हुए हैं कि इनको मैं लौटाऊंगा, क्योंकि मैं उनको अमीर बनाना चाहता हूँ और वो गरीब बनने पे तुले हुए हैं। बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलने की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, आज आपके सामने पूरा दृश्य शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर में, क्या हो रहा है अभी और क्या हुआ 2.5 दिन में। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ओमवीर सर ने कहा 24 लाख का खरीदा, पैसे को उन्होंने अट्रैक्ट किया। अभी 24 लाख उनके 72 लाख हो चुके हैं, 3 गुना। अगर डिले करके खरीदा होगा तो भी 48 लाख हो चुके हैं। कितने दिन में? 2.5 दिन में खरीद सकता, कमा सकते हैं 2.5 दिन में आप 24 लाख। वो कमा चुके हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि घर बेचना हो, मकान बेचना हो, कुछ भी करना हो कर दीजिए। वॉरेन बफेट साहब हैं, 7 बार पैसा अपना दान कर चुके हैं, 7 बार। क्योंकि वो दुनिया के इकलौते धनी हैं जो लोगों को मदद करने के लिए अपने आप को दुनिया के टॉप 5 अमीरों में शामिल रखते हैं। खुद के लिए नहीं, बहुत साधारण से फ्लैट में रहते हैं, बहुत साधारण से फ्लैट में। उनसे अच्छा रहन सहन, सुख सुविधा वाला मकान हमारा आपका है। लेकिन उनकी ऑफिस बहुत लग्जरी है, अपने एम्प्लॉय को हर लग्जरी वो देते हैं। लेकिन जिस फ्लैट में वो रहते हैं, अपना चाय खुद बनाते हैं। आप समझ सकते हैं। दुआओं की नेटवर्किंग जो मैं कहता हूं, वो इसी चीज को कहता हूं कि दुआओं की नेटवर्किंग करिए, वो ऊपर वाला आपके साथ जुड़ेगा। आप अमीर बनने वाले हैं। डेनियल जॉनसन साहब को भेज दिया गया है, इसका जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। ऊपर वाला तैयार बैठा रहता है कि आप इच्छा करिए, मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन वो देखता है कि आप एक्ट क्या कर रहे हैं, पाने के लिए कोशिश क्या कर रहे हैं। और जिस दिन से कोशिश करेंगे उस दिन से वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कल मैंने एक ऑडियो इस मंच पे सुनाया था, आज वो ऑडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ। बहुत सारे लोगों क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, उस ऑडियो को सुन करके मेरी टीम के 3 ऐसे लोग आज हमसे मिलने आए थे जो स्मार्टफोन यूजर आज भी नहीं है। 3 ऐसे लोग। और उन्होंने कहा कि सर आपने अपने ऑडियो से मेरी आंख खोल दी है। हम कैसे क्रिप्टो करेंसी सीखा जा सकता है, हम सर सीखेंगे, हम आएंगे। हमने कहा आएंगे नहीं, कल से तय करो कि सीखना है, मैं आपके साथ हूं। कल से तय करो कि सीखना है, आज से नहीं। क्योंकि आज हमारे पास इतने लोग बैठे हैं कि इनको डील करने में मुझे शाम हो जाएगा, वरना मैं कहता आज अभी से क्यों नहीं। जो लोग मेरे पास आए थे, बाइनेंस 1 साल पहले मुझसे बनवाया और अपना ईमेल ही भूल चुके हैं। वेरीफाइड बाइनेंस ईमेल भी भूल चुके हैं। ऐसी ऐसी आदतें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अमीर बने रहेंगे आप। ऐसी ऐसी आदतें हैं। अपना ईमेल भूल चुके हैं जिस पे बाइनेंस बना है। और उनको मैंने मोबाइल खोल के चेक किया तो 3 ईमेल उसमें लॉगिन थे, उनको पता नहीं कि बाकी 2 ईमेल किसने बनाए। स्मार्टफोन यूजर। ऐसी ऐसी आदत वाले लोग हैं और इन्हें अमीर भी बनना है। फिर भी मैं कह रहा हूं ऊपर वाला अमीर बनाएगा आपको। क्योंकि मैंने उसी ऑडियो में एक बात कही कि आपके प्योर पूरे डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने ले रखी है। आपका नाखून कब बढ़ेगा ये वो तय करता है, आपका बाल कब बढ़ेंगे ये वो देखता सोचता है, आपकी उंगलियां कब कब बड़ी होंगी, आपकी हड्डियां कैसे ग्रोथ पाएंगी। आपके चाहने से ये ग्रोथ होता है क्या? पूरे शरीर का विकास 2 फुट से लेकर 6 फुट की लंबाई तक देने का विकास वो ऊपर वाला तय करता है। उसने जिम्मेदारी ले रखी है पूरे जीवों की।
सिर्फ इंसान को दिमाग दिया और उससे कहा कि ये दिमाग जो मैंने दिया है इसको तुम्हें ही डेवलप करना पड़ेगा। और जिसने भी इसको डेवलप किया वो आज अमीर है। मैं आपको बनारस की बात बताता हूं। बनारसी साड़ी के कारोबारी यहाँ पे जो लोग हैं, बुनकर, गद्दीदार जिनको बोलते हैं, कक्षा 5 पास है, कक्षा 4 पास है, कोई कक्षा 3 पास है और अमेरिका से बिजनेस करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए इनके डिजाइन जाते हैं उनके पास और फाइनल होते हैं। और उनके यहाँ अच्छे अच्छे MBA पास आउट लोग 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए पे सैलरी पे नौकरी करते हैं। अब मैं क्या कहूँ, डिग्री से पैसे आते हैं या स्किल से पैसे आते हैं? स्किल से आते हैं। कुशल और कौशल, कुशलता और कौशल दोनों आपके पास होना बहुत जरूरी है। नहीं रहेगा तो सब कुछ पानी फिर जाएगा। जिस पैसे के आज मेरे पास आए एक सज्जन, मैं रियल घटना बता रहा हूं, मेरे पास आए, मैंने कल उनका ट्रस्ट वॉलेट बनाया। मैंने कहा कि अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करिए और यहाँ पे एड्रेस, ब्लॉकचेन एड्रेस कॉपी करके ट्रांसफर करिए। और वो आज ही ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड भूल चुके थे। पिन, जो पिन होता है, कहीं बायोमेट्रिक खुलता है फिंगर इंप्रेशन से, तो कहीं पिन से, और वो भूल गए। मेरे सामने बना था इसलिए मुझे याद रह गया था, लेकिन वो भूल गए थे और उनको कमाने हैं करोड़ों। हमने कहा आपके पैसे मेरे ही काम आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि आप बाद में मेरे ही पास आएंगे लेकर के, और मैं इसमें से अगर 490 करोड़ रहा, मैं एक क्लिक आप मारूंगा, आपके सामने मेरे पास चलाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे अमीर बनाने के लिए आपकी अपनी ये आदतें पाले हुए हैं। जिसके पास भी ले जाएंगे वो ऐसा कर लेगा। सीखिए, एकदम से सीखिए, क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत होगी, आप ही के घर का कोई रिश्तेदार, सदस्य कुछ भी ऐसे ट्रांसफर कर लेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। सीखिए और खूब सिखाइए, लेकिन प्राइवेसी के साथ। मुझसे ट्रस्ट वॉलेट बनवाते हैं, मैं बताता हूं कि ये सीड आपको संभाल कर रखना है। उनके पास दूसरा मोबाइल नहीं, मैंने उसका फोटो खींचा, फिर उनका वॉलेट बनाया, फिर मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजा। मैं चेक कर रहा था कि ये मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे खींची हुई फोटो डिलीट करने के लिए कहते हैं या नहीं। नहीं कहा, दोनों लोगों ने नहीं कहा और चले गए। आज दोबारा आए थे तो मैंने उनसे कहा कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की, जान लीजिए। ये फोटो मैंने खींचा था, आपको भेजा, ये उसकी कॉपी गई थी, मूल कॉपी मेरे पास है। मैं जब चाहूं तब आपका वॉलेट हैक कर सकता हूं, जब चाहूं तब। सन्नाटे में आ गए, उनके सामने मैंने उनका डिलीट किया। ये गलती न जाने कितने लोग कर रहे हैं। बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं अब पैसे पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सतर्कता पे बात कर रहा हूं, आपके अमीर बने रहने पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पैसा आना है। किसने पहले हिट किया, किसने बाद में हिट किया, ये कोई मैटर ही नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन होगा, हर व्यक्ति अमीर होगा, हर व्यक्ति। पैसा आना है, गंवाइएगा मत। 7 साल जो आपकी लाइफ का जो टाइम है ना, वो वही पैसे में तब्दील होने जा रहा है, और ये लौट के नहीं आएगा आपकी लाइफ में, लौट कर नहीं आएगा। मैं दरअसल चिंतित सिर्फ इस बात को लेकर हूं कि आपकी एक गलती दूसरे जन्म की गारंटी नहीं है। एक गलती इस जन्म में आपको लग्जरी लाइफ से दूर कर सकती है, दुनिया को जी भर के देखने से दूर कर सकती है, कोने कोने आप जा सकते हैं, जो आपकी ख्वाहिश होकर पूरी कर सकते हैं। इतना पैसा भी आपको आ सकता है कि आपको सोचेंगे कि मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर हो, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक गलती सब गड़बड़ कर सकती है। तो कृपया आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें। देखिए, आज एक सवाल हुआ, सलीम सर ने कहा कि आप मुझे सुबह सुबह हमसे टेलीग्राम पे मीटिंग करिए, हम आपको सिखाएंगे। सिखाने के लिए तैयार, ऐसा माहौल मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, जहां लोग सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। पैसे देकर लोग सीख रहे थे, यहां सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। सिंधे सर ने मुझे परसों कॉल किया था,
हमने कहा आप ऑफिस में हैं, घर जाइएगा तो करिएगा। कल उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे सामने 6 लोग बैठे थे। मैंने कहा सर फ्री होके करता हूँ। रात के 11 बजे मैं जैसे ही फ्री हुआ मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर कमल सिंह जाटव सर के माध्यम से मैंने परचेज कर लिए हैं। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उन्होंने कॉल किया था, मैंने उनको कॉल किया। विकास मलिक सर ने हमें कल कॉल किया था, मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं उनको कॉल बैक कर सकूं, मैं आज उनको कॉल बैक किया, लेकिन किया। कोई एक रेड कलर का अपने चैट हिस्ट्री में मैं देखना नहीं चाहता, जो मिस्ड कॉल होता है देखना नहीं चाहता। कोई भी अनजान नंबर पे भी आया तो मैं उसको कॉल बैक करके, भले ही मुझे 24 घंटे बाद कॉल बैक करना पड़े, मैं कॉल बैक करके उससे पूछता जरूर हूं कि आपने मुझे किस लिए कॉल किया था। इतना सहयोग मैं करता हूं सबको, आप लोग भी करिएगा, क्योंकि जिंदगी देती नहीं, सिर्फ लौटाती है और डबल करके लौटाती है। दुआओं की नेटवर्किंग करिए, बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। खुद को योग्य बनाइए, धनवान बनाइए, धनवान बने रहने का हुनर सीखिए। बस मेरी चिंता तभी दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से आज सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय परलवाई। थैंक यू। Well done, well done. Thank you, sir. Thank you. Great. ग्रेट Thinker, गुरु जी, great. ग्रेट सत्संग, ग्रेट गुरु जी, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू।